हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजांग आईएएस एंड आरएस। लास्ट क्लास में हमने पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के बारे में डिस्कस किया था, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है, एक अंग है। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज हम एक नए ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है टीथ यानी कि दांत। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा दांत यानी कि टीथ के बारे में, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्रदान करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, टीथ यानी कि दांत के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि दांतों का हमारे शरीर यानी कि हमारे पाचन तंत्र में क्या कार्य होता है। तो जितना भी हम भोजन करते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और काटना और पीसना, ये हमारे दांतों का बेसिक कार्य होता है। फिर बात आती है कि दांतों के बारे में हम क्या चीजें पढ़ते हैं। तो दांतों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि दांत क्या होते हैं। तो यहां तकेंगे टीथ इज अ लिविंग सब्सटेंस, यानी कि दांत सजीव पदार्थ होते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है, जीवित मात्राएं पाई जाती है। इसको हम कहते हैं लिविंग सब्सटेंस, यानी कि दांत एक सजीव पदार्थ होते हैं। फिर हम बात करते हैं इन आवर होल लाइफ, यानी कि हमारे पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं, कितनी बार दांत आते हैं। तो हमारे जीवन काल में टोटल 2 बार दांत आते हैं, जिसमें सबसे पहले वाले दांत को बोलते हैं मिल्क टिथ यानी कि दूध के दांत, और दूसरा हम कहते हैं परमानेंट टिथ यानी कि स्थायी दांत। हमने क्या कहा, हमारे जीवन में दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार, मिल्क टिथ यानी कि दूध के दांत, और दूसरे आते हैं स्थायी दांत। अब आप कहोगे सर ये दांतों के आने का समय क्या होता है, कि यानी कि अगर दूध के दांत आते हैं तो वो कब आते हैं, और अगर स्थायी दांत आते हैं तो उनका क्या समय होता है, कितने आते हैं, यानी कि कितनी संख्या में आते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो दूध के दांत हैं वो आते हैं 20। कितने आते हैं, दूध के दांतों की जो संख्या होती है, मिल्क टिथ जिसको हम अस्थायी दांत या फिर टेम्पररी टिथ भी कहते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है, तो उसकी संख्या होती है 20 संख्या होती है, यानी कि 20 दांत आते हैं हमारे टोटल दूध के दांत। और कब आते हैं, वो आते हैं 6 महीने से लेके 24 महीने तक। अगर आपको पूछे कि दूध के दांतों के आने का समय क्या होता है, तो वो होता है आपके 6 महीने से लेके 24 महीने तक हमारे दूध के दांत आ जाते हैं। दांतों का बेसिक कार्य क्या है, भोजन को काटना, तोड़ना और छोटे छोटे टुकड़ों में पीसना और मिलाना, ये काम होता है हमारे टीथ का। दांत कैसे होते हैं, दांत सजीव पदार्थ होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो दूध के दांतों की संख्या होती है हमारी 20, यानी कि 20 हमारे दूध के दांत होते हैं। कब आते हैं, 6 महीने से लेकर 24 महीने तक, यानी कि जब बच्चा पैदा होगा उसके 6 महीने से लेकर 24 महीने तक दूध के दांत आते हैं। और कितने दांत आते हैं, टोटल 20 दांत आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं स्थायी दांत यानी कि परमानेंट टिथ की। तो परमानेंट टिथ के नंबर्स कितने होते हैं, यानी कि परमानेंट टिथ कितने आते हैं, नंबर होते हैं वो 32 दांत होते हैं हमारे टोटल स्थायी दांतों के। और उनका पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, तो 6 इयर्स टू लेके 27 इयर्स, यानी कि 6 इयर्स टू 27 इयर्स तक हमारे स्थायी दांत आते हैं। कितने होते हैं, 32 यानी कि 32। तो इनकी समयावधि कितनी होती है, 6 वर्ष से लगाकर 27 साल तक हमारे स्थायी दांत आते हैं, जो संख्या में होते हैं टोटल 32 दांत हमारे पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर क्या इतना लंबे समय तक भी दांत आते हैं क्या। जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। जिसको हम एक दांत आता है जिसको हम कहते हैं विजडम टूथ। क्या कहते हैं हम उसको, विजडम टूथ, यानी कि उसको आप अपनी लैंग्वेज में कहते हो अक्कल दाढ़। विजडम टूथ, विजडम टूथ, ये दांत हमारे जीवन में सबसे आखिरी में आता है, जो लगभग 18 से 27 साल के बीच में आता है। कभी 18 साल से भी आ जाता है, कभी 20 साल में आ जाता है, कभी 22 साल में आ जाता है, कभी 25 में आ जाता है, और अधिकतम वो 27 साल तक आ सकता है। इसीलिए जो स्थायी दांत का समय रखा गया है वो कितना रखा गया है, 6 साल से 27 साल तक स्थायी दांतों का क्या रखा गया है, समय रखा गया है। तो स्थायी दांत कब तक आते हैं, तो 6 वर्ष से लेके 27 साल तक। और आखिरी दांत कौन सा होता है, विजडम टूथ, यानी कि इसको आप अपनी लैंग्वेज में कहते हो अकल दाढ़। अब हम बात करते हैं दांतों के जो पार्ट्स होते हैं कितने भागों में बटा होता है। तो दांत 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग कहलाता है क्राउन, यानी कि सिंग, जिसको आप बोलते हो मुकुट। दूसरा आता है आपका नेक, यानी कि गला, गर्दन। और तीसरा भाग आता है आपका रूट यानी कि आता है आपका जड़। तो किसी भी दांत के 3 पार्ट होते हैं, पहला क्राउन, दूसरा नेक, और तीसरा होता है आपका रूट यानी कि जड़ें। अब जो क्राउन वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, क्राउन वाला पार्ट होता है वो होता है फ्रीली अबाउट द गम्स, यानी कि मसूड़ों के ऊपर वाला भाग, जो आप अपना मुंह खोल के कांच के अंदर देखते हो, जो आपको सफेद सफेद कलर के दांत दिखते हैं, वही कहलाता है आपका क्राउन। क्राउन का मतलब होता है मुकुट। इसको कहते हैं हम क्राउन यानी कि मुकुट। जो कौन सा वाला भाग होता है,
मसूड़ों के ऊपर वाला भाग, यानी कि जो मसूड़ों के ऊपर आपको दिखता है वो कहलाता है आपका क्राउन। और नेक वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है आपका इनसाइड द गम, यानी कि मसूड़ों के अंदर वाला जो भाग होता है वो कहलाता है आपका नेक। इनसाइड द गम यानी कि जो मसूड़ों के अंदर होता है। जैसे कि अगर आपने दांत का अगर डायग्राम देखा है, ये अगर आपने दांत देखा है तो इसमें जो ये वाला पार्ट होता है ये कहलाता है आपका क्राउन वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कौन सा कहलाता है? क्राउन पार्ट, यानी कि मुकुट वाला पार्ट। और जो आपको मसूड़ों के अंदर दिख रहा है, जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है मसूड़ों के अंदर, जिसको मैंने ऐसे मार्क कर रखा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला कहलाता है आपका नेक। और तीसरा पार्ट आता है यहां पर, ये कहलाता है आपका रूट वाला पार्ट। तो किसी भी दांत के टोटल 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला आता है क्राउन यानी कि मुकुट, दूसरा आता है नेक और तीसरा आता है आपका रूट वाला पार्ट। ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी दांत के। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको पिक्चर को इनलार्ज करके देखते हैं कि दांत के एक्चुअल में पार्ट को हम किस प्रकार बांटते हैं। तो ये आपका एक दांत है, एक ताजा सा दांत है जिसमें ये लिखा हुआ ये हाथों है। ये वाला जो पार्ट है जो आपको बाहर की तरफ दिखता है ये कहलाता है आपका क्राउन। क्राउन यानी कि जो कैसा दिखता है आपका, क्राउन का मतलब होता है मुकुट, ये कहलाता है आपका मुकुट। नेक यानी कि जो कहां पर होगा, आपके मसूड़ों के यानी कि जबड़ों के अंदर वाला जो भाग होता है वो कहलाता है आपका नेक यानी कि गर्दन। और रूट का मतलब होता है कि जो यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है आपका रूट। अब यहां पर इन तीनों का क्या काम होता है? मैंने आपको बताया था क्राउन का मतलब होता है फ्रीली अबाउट द गम्स यानी कि मसूड़ों के ऊपर वाला भाग। फिर मैंने आपको बताया था नेक यानी कि मसूड़ों के अंदर वाला भाग। और फिर मैंने आपको बताया था रूट। रूट में क्या होता है? रूट में कोशिकाओं का समूह होता है जो इस दांत को क्या देता है? दाना पानी यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि दांत क्या है? सजीव पदार्थ है, यानी कि सजीव होते हैं। टीथ आर लिविंग सब्सटेंस, क्योंकि उनको हमें पोषण देना पड़ता है। तो क्या कहलाते हैं? आपके सजीव पदार्थ कहलाते हैं। अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। किस दांत में, दांत से जुड़ी कुछ शब्दावलियां कहते हैं, जिसको हमने कहा कि सबसे पहली शब्दावली आती है सीमेंटम। क्या आती है? सीमेंटम। सीमेंटम शब्द जो बना है वो बना है सीमेंट से। किससे बना है? सीमेंटम शब्द बना है आपका सीमेंट से। सीमेंट का काम क्या होता है? सीमेंट का काम होता है जोड़ने का। क्या करता है? ईंट और रेत को क्या करता है? बाइंड करने का यानी कि जोड़ने का काम करता है। तो यहीं पर सीमेंटम का क्या काम होता है? सब्सटेंस विच जॉइंट टिथ टू द गम, यानी कि ये हमारे मसूड़ों से हमारे दांतों को जोड़ने का काम करता है। तो अगर आपको पूछेंगे कि सीमेंटम का काम क्या है, तो वो हमारे मसूड़ों को हमारे दांतों से जोड़ने का काम करता है। और फिर यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसको हम कहते हैं रूट। रूट यानी कि जड़। जो आपके दांत के 3 भाग होते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था नेक होता है, क्राउन होता है और उसके बाद होता है रूट। तो इसमें रूट का क्या काम होता है? तो रूट का जो काम होता है पल्प ऑफ सेल, यानी कि रूट में क्या होती है? पल्प ऑफ सेल यानी कि कोशिकाओं का समूह होता है जो हमारे दांतों को न्यूट्रिशंस यानी कि पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसीलिए दांतों को हम क्या कहते हैं? जीवित पदार्थ कहते हैं। वो किसके द्वारा होता है? रूट में उपस्थित कोशिकाओं के समूह से, यानी कि पल्प ऑफ सेल से, जो हमारे दांतों को पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स प्रदान करने का काम करते हैं। इसके अलावा दांतों में कुछ अलग प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं अमीलोब्लास्ट कोशिका और ओडोंटोब्लास्ट कोशिका। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब हम 2 मिनट बाद समझेंगे कि अमीलोब्लास्ट कोशिका क्या होती है और ओडोंटोब्लास्ट कोशिका क्या होती है। उसके बाद हम एक और बात कर ले कि पल्प ऑफ सेल यानी कि रूट के अंदर नर्व टिश्यूज भी होते हैं, यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब आप दांतों को हिलाते हो या कभी दांत खराब हो जाता है तो उसको निकालना पड़ता है, तो उसमें क्या मिलता है आपको? सेंसेशन यानी कि झंझनाहट यानी कि दर्द का अनुभव होता है। जैसे कि अगर आप नाखून काटते हो तो इसमें आपको दर्द का अनुभव नहीं होता है, लेकिन जब दांत को निकालते हैं, कुछ खराबी हो जाती है तो उसको सही करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? सेंसेशन यानी कि झंझनाहट मिलती है। वो किसकी वजह से मिलती है? वो मिलती है आपकी नर्व कोशिकाओं यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा आपको वहां पर सेंसेशन यानी कि दर्द का क्या होता है? अनुभव होता है। वो कहां पर पाई जाती है? वो सब हमारे दांतों की रूट यानी कि हमारी दांतों की जड़ों में पाई जाती है। जड़ों में क्या होती है? नर्व टिश्यू होते हैं, कुछ कोशिकाएं होती है जो जो पोषक तत्व प्रदान करती है हमारे दांतों को। इसके अलावा 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं अमीलोब्लास्ट कोशिका और ओडोंटोब्लास्ट कोशिका। अब हमने कहा कि सर आपने ये तो सब बता दिया, लेकिन आप ये बताइए कि दांत किसके बने होते हैं? तो याद रखेंगे, दांत एक पदार्थ है जिसको हम बोलते हैं डेंटाइन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। और इसी डेंटाइन को हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? इसी डेंटाइन को हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? यहां पर लिख रहा हूं, इसी डेंटाइन को हम सामान्य भाषा में कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट।
इसी डेंटाइन को हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, कैल्शियम फोस्फेट कहते हैं। और यही डेंटाइन किसका बना होता है, यही डेंटाइन जो बनेगा किससे बनेगा, ओडोंटोब्लास्ट कोशिका से। किससे बनेगा ये डेंटाइन, ओडोंटोब्लास्ट कोशिका से। इसीलिए दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि जो दांत जिससे मिलकर बना होता है उसको कहते हैं हम डेंटाइन, और डेंटाइन जिन कोशिकाओं से मिलकर बनाता है वो कहलाता है आपका ओडोंटोब्लास्ट सेल। इसीलिए दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अगर आपको सिर्फ अगर आपको पूछे कि 20 शब्दों में दांत के बारे में लिखिए, तो लिखेंगे दांत किसका बना होता है, डेंटाइन का, जिसको हम ओडोंटोलॉजी भी कहते हैं, जो ओडोंटोब्लास्ट सेल से बना होता है, जो कि हमारे दांतों की जड़ों में उपस्थित होती है। दांतों की संख्या कितनी होती है, 32, यानी कि स्थायी दांत 32 होते हैं। और दांतों के प्रकार कितने होते हैं, तो 4 प्रकार दांतों के पाए जाते हैं, जो हम 20 नंबर में मेंस में इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। फिर हम बात करते हैं इनेमल। इनेमल क्या होता है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इनेमल। तो जब भी हम दांतों को देखते हैं तो दांतों के ऊपर जो शाइनिंग होती है वो किसकी बनी होती है, इनेमल की बनी होती है। ये यहां पर इस तरीके से इनेमल की आपके दांतों के ऊपर एक परत पाई जाती है। ये बिल्कुल इस तरीके से दांतों के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसको जो बनी होती है इनेमल से। और वो इनेमल किससे बना होता है, वो इनेमल हमारी दांतों की जड़ों में उपस्थित अमीलोब्लास्ट सेल से, किससे बना होता है, अमीलोब्लास्ट सेल से बना होता है। अमीलोब्लास्ट सेल से क्या बनता है, इनेमल। और ये इनेमल हमारे शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ होता है इनेमल, जो कहां पर पाया जाता है, दांतों के ऊपर पाया जाता है। जो कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अमीलोब्लास्ट कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब हम यहां पर बात करते हैं इनेमल इज मेड बाय अमीलोब्लास्ट सेल, और इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि इनेमल जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। जो कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो बना होता है हमारा अमीलोब्लास्ट कोशिकाओं से। और ये सारी कोशिकाएं कहां पाई जाती है, तो ये सारी कोशिकाएं पाई जाती है हमारे दांतों के रूट यानी कि जड़ों के अंदर, और रूट में ही पल्प ऑफ सेल और तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है, जो हमारे दांतों को भोजन पदार्थ यानी कि पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करता है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा हम बात करते हैं कि दांत के कितने प्रकार होते हैं। तो दांत के 4 प्रकार होते हैं हमारे पास, इंसाइजर्स, कनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर। ये 4 प्रकार के दांत मानव शरीर के अंदर पाए जाते हैं। इंसाइजर्स का मतलब होता है कृंतक, इंसाइजर्स का यहां पर मतलब होता है कृंतक। कनाइन का मतलब होता है रदनक, प्रीमोलर्स का मतलब होता है अग्र चवर्णक, और मोलर्स का मतलब होता है चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत मानव शरीर के अंदर पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत मानव शरीर में पाए जाते हैं। इन चारों प्रकार के दांतों का कार्य भी क्या होता है, अलग अलग होता है। कृंतक का जो कार्य होता है वो होता है भोजन को काटना। भोजन को काटने का काम कौन करेगा, कृंतक कार्य करेंगे। उसका आता है रदनक, रदनक का कार्य होता है भोजन को चीरना फाड़ना, भोजन को फाड़ने के लिए। अग्र चवर्णक और चवर्णक, जिनको आप अपनी लैंग्वेज में दाढ़े कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके अग्र चवर्णक एवं चवर्णक कहलाते हैं, जिनका कार्य होता है भोजन को पीसना और मिलाने का काम करते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में काट चबाना और पीसने का काम कौन करता है, अग्र चवर्णक और चवर्णक। यानी कि प्री मोलर्स और मोलर्स का क्या काम होता है, दांतों को भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और उनको मिलाने का काम कौन करता है, हमारे अग्र चवर्णक और चवर्णक दांत करते हैं, जिनको हम अपनी सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, दाढ़े कहते हैं। क्लियर है यहां तक सभी लोगों को। तो दांत कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। इंसाइजर्स, कनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसाइजर्स का काम क्या है, कटिंग यानी कि काटने का काम। कनाइन का काम क्या है, रदनक यानी कि चीरने फाड़ने का काम। प्रीमोलर्स और मोलर्स का काम क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और मिलाने का कार्य करते हैं। और अगर आप अपने दांतों को देखना चाहें कि कैसे दिखते हैं, तो जो आपके सामने के जो दांत दिख रहे हैं आपको, ये कहलाते हैं आपके कृंतक। जैसे कि आपको कोई भी चीज काटनी है, जैसे कि आप एप्पल खाते हो तो आप अपने सामने वाले दांतों से काटते हो, तो वो क्या कहलाता है, कृंतक। ये जो 4 दांत दिख रहे हैं क्या कहलाते हैं, आपके कृंतक कहलाते हैं। फिर हमने कहा कि कनाइन्स कौन कौन से थे, जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है यहाँ पर, ये जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके कनाइन, जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जितने भी जीव मांसाहारी जीव होते हैं उनकी कनाइन यानी कि रदनक दांतों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। और यही जो हाथी के जो आपको 2 दांत दिखते हैं बाहर से, वो भी कौन से होते हैं, वो भी रदनक दांत ही होते हैं। जो दांत जो बाहर से जो उसको आप बोलते हो टस्क बोलते हैं, एलिफेंट टस्क बोलते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके रदनक दांत ही होते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये जो 2 दांत दिख रहे हैं क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं प्रीमोलर्स यानी कि अग्र चवर्णक। और मोलर दांत जो ये 3 आपको दिख रहे हैं क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं आपके
चवणक यानी कि मोलर दांत कहलाते हैं, जिनका काम है चबाना, और पीसने का जो कार्य है वो कौन करता है, आपके प्री मोलर्स एंड मोलर्स करते हैं। अब यहां पर एक और नया टॉपिक आता है जिसको कहते हैं हम डेंटल फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं दंत सूत्र दांतों का। यहां पर मैंने आपको कहा इन्फेंट्स का जो दंत सूत्र होता है वो कितना होता है 2102, और डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट्स यानी कि जो वयस्क लोग हैं उनका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है 2123। अब यहां पर हम बात करते हैं ये फॉर्मूला बना कैसे। तो इधर देखिए ये फॉर्मूला जो बना है वो यहां से बना है दांतों की संख्या के आधार पर बना है। कैसे? मैंने आपको कहा कि जो इंसान होता है उसके अंदर टोटल दांत होते हैं 32, लेकिन बच्चों के अंदर कितने दांत होते हैं मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं 20, जिसको हम कहते हैं दूध के दांत। और जो एडल्ट होते हैं इनके अंदर दांत होते हैं 32, और यही 32 से बना है 2123, और इसी 20 से बना है 2102। कैसे बना है? मैंने कहा कि बच्चों में जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं। कैसे होते हैं 20? तो मैंने क्या किया, अपने मुंह को 4 भागों में डिवाइड किया। यहां पर हमने नीचे वाला भाग दे रखा है, तो मैंने इसको क्या किया 2 भागों में ऐसे, इसके लिए मैंने एक लाइन खींच दी ऐसे यहां पर सिंपल। ये मैंने क्या किया, अपने मुंह को टोटल 4 भागों में डिवाइड किया, यानी कि आपने मुंह को खोला इस तरीके से, एक आधा काटा और एक ऐसे काट दिया, तो 4 भागों में हमने हमारे मुंह को डिवाइड किया, और ये प्रत्येक भाग का ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों का दंत सूत्र किस प्रकार बनता है। तो याद रखेंगे बच्चों में 2 दांत तो होते हैं आपके कृंतक। 2 दांत कौन कौन से होते हैं? 2 दांत होते हैं आपके कृंतक, यानी कि इंसाइजर्स कितने दांत होंगे, टोटल 2 दांत होंगे आपके कृंतक, और एक होता है आपका रदनक। यहां पर ये एक दांत है, ये कहलाता है आपका रदनक, यानी कि इसको हम कहते हैं कनाइन। ये हो गया आपका रदनक। और दूसरा जो आता है आपका तीसरे नंबर का अग्रचवर्णक। याद रखेंगे बच्चों के अंदर ये 2 दांत जो अग्रचवर्णक कहलाते हैं, ये 2 दांत नहीं होते ना, तो 2 यानी कि 4 भागों में डिवाइड किया तो ना 2 इस तरफ होंगे ना 2 इस तरफ होंगे, और ना ही 2 ऊपर होंगे, यानी कि टोटल 4 अग्रचवर्णक दांत बच्चों के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो यहां पर कितना होगा, अग्रचवर्णक दांत बच्चों के अंदर नहीं होंगे, और 2 दांत होते हैं आपके मोलर्स। ये जो 2 दांत दिख रहे हैं आपको, ये जो 2 दांत हैं ये कहलाते हैं आपके मोलर्स। क्या कहलाते हैं? मोलर्स, यानी कि चवर्णक दांत। चवर्णक दांत ये कहलाते हैं आपके मोलर्स। तो ये 2 दांत बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। और ये तीसरा जो दांत कहा था ये कहलाता है आपका विजडम टूथ, यानी कि अक्ल दांत, जो नॉर्मल सी बात है बच्चों के अंदर नहीं पाई जाती, क्योंकि 18 के बाद ही बच्चों को क्या माना जाता है, मैच्योर माना जाता है। तो इसकी जो आने की अवधि होती है वो कितनी होती है, 18 से 27 साल के बीच में। किसी का पहले भी आ सकता है, किसी का बाद में भी आ सकता है। तो यहां पर कितने हो गए, 2 तो हो गए कृंतक, ये हो गए 2 कृंतक, यहां पर एक हो गया आपका कैनाइन, मोलर अग्रचवर्णक यानी कि प्री मोलर्स होते ही नहीं है, और 2 कितने हो गए आपके चवर्णक। तो ये बन गया आपका बच्चों का डेंटल फॉर्मूला 2102। और अगर इसी प्रकार में बड़ों में बात करूं, यानी कि वयस्क में अगर मैं बात करूं तो उनका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो उनके टोटल दांत होते हैं 32। वयस्क में कितने दांत होते हैं, टोटल 32 दांत होते हैं, जिसमें उनके 2 दांत कितने हो गए, ये 2 दांत हो गए कृंतक, ये 2 दांत हो गए कृंतक, ये हो गया आपका कनाइन यानी कि कैनाइन यानी कि रदनक, ये 2 दांत हो गए आपके अग्रचवर्णक, और ये 3 दांत कहलाते हैं आपके चवर्णक। तो इस प्रकार कितने हो गए 2123, यानी कि कितना फॉर्मूला बन गया यहाँ पर 2123 का। तो इसी प्रकार वयस्क का डेंटल फॉर्मूला बनता है। और अगर आपको इसको ऐसे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2123 एक साइड में, 2123 एक साइड में, क्योंकि मैंने अपने मुख को कितने भागों में डिवाइड किया, 4 भागों में। 2123 एक साइड में, 2123 दूसरी साइड में, यानी कि नीचे 2123 के 2 साइड हो गए। फिर वापस ऊपर की बात करेंगे, ऊपर वाले जबड़े की, तो ये 2123 और ये भी 2123, इन सबको ऐड करो तो कितना हो गया 7 और 1 8, ये भी हो गया 8, ये भी हो गया 8 और ये भी हो गया 8। तो टोटल कितने दांत हो गए, टोटल यहां पर 32 दांत हो गए। तो वयस्क के अंदर कितने दांत होते हैं, टोटल 32 दांत वयस्क के अंदर होते हैं। और इसी प्रकार बनता है फॉर्मूला 2123 का। इसी प्रकार 2102 को आप ऐड करोगे तो टोटल कितने दांत बनेंगे, 20 दांत बनेंगे बच्चों के अंदर। इसी प्रकार दंत सूत्र यानी कि डेंटल फॉर्मूला बनता है। अब हम यहां पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या है, ह्यूमंस यानी कि अगर इंसानों के नाम की बात करूं मैं अलग अलग दांतों के आधार पर, तो ह्यूमंस आर कोल्ड डाइफायोडेंट। इंसानों को क्या कहा जाता है, द्विवार दंती कहा जाता है, डाइफायोडोंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंसानी जीवन में यानी कि इंसान की पूरी लाइफ में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, द्विवार दंती कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि
दांत इंसान के पूरे जीवन में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डाइफायोडोंट कहा जाता है। ह्यूमंस आर कॉल्ड थेकोडोंट बिकॉज टीथ आर एम्ब्रॉयडली ट्रैप्ड इन द बोन्स ऑफ जो, यानी कि इंसान को क्या कहा जाता है? गर्तदंती, थीकोडोंट कहा जाता है, क्योंकि इंसानी दांत जबड़ों के अंदर घुसे हुए होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गर्तदंती कहा जाता है। ह्यूमंस आर कोल्ड हेटेरोडोंट, ह्यूमंस को क्या, इंसान को क्या कहा जाता है? विषमदंती कहा जाता है, क्योंकि इंसानों के पास अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विषमदंती कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम दांत किसके हैं, तो मैक्सिमम दांत है ऑपोसम के, जो किसकी प्रजाति है? जो एक कैंगारू यानी कि कंगारू की प्रजाति है, जिसके पास कितने दांत होते हैं? टोटल 50 दांत होते हैं, जिसके पास दांतों की संख्या कितनी होती है? 50 दांतों की संख्या होती है, जो किसकी प्रजाति है? कंगारू की प्रजाति है। फिर हम बात करते हैं टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो हम बात कर चुके हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं, जो ओडोंटोब्लास्ट कोशिका से मिलकर बना हो, तो कोशिका से बना होता है, और इसीलिए हम दांतों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि दांत जिससे बना होता है वो कहते हैं हम डेंटाइन, और डेंटाइन किससे बनेगा? ओडोंटोब्लास्ट कोशिका से, इसीलिए स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। और एक बीमारी है दांतों से संबंधित जिसको हम कहते हैं पायरिया। तो पायरिया क्या बीमारी है? पायरिया एक बीमारी है इन विच स्वेलिंग इन गम्स एंड डिस्चार्ज ऑफ पस सेल्स, यानी कि पायरिया एक बीमारी है जिसके अंदर मसूड़ों में सूजन का आना और मवाद का निकलना ही क्या एक बीमारी, जिसको हम कहते हैं पायरिया, जो कि किससे संबंधित बीमारी? हमारे दांतों से संबंधित बीमारी होती है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा दांत के बारे में। अगर आपको 20 शब्द लिखने तो क्या लिखेंगे आप? दांत किसका बना होता है? डेंटाइन का बना होता है, जिसको हम कैल्शियम फॉस्फेट भी कहते हैं। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत कितनी बार आते हैं? तो 2 बार दांत आते हैं, स्थायी दांत और अस्थायी दांत। अस्थायी दांत को हम क्या कहते हैं? ब्रैकेट में लिखेंगे दूध का दांत। संख्या कितनी होती है? 20 अस्थायी दांत, और स्थायी दांत कितने होते हैं? 32। दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ टिथ, कृंतक यानी कि इंसाइजर्स, कनाइन यानी कि रदनक, प्री मोलर्स यानी कि अग्र चवर्णक, एंड मोलर यानी कि चवर्णक। दांतों का अगर मैं भाग पूछूं तो कितने होते हैं आपके? नेक, क्राउन, नेक और रूट। रूट में क्या होता है? अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं यानी कि नर्व सेल्स होती है, इसके अलावा कोशिकाएं होती है अलग विशिष्ट प्रकार की, जिसको हमने ओडोंटोब्लास्ट सेल और अमीलोब्लास्ट सेल का। ओडोंटोब्लास्ट सेल का काम क्या है? डेंटाइन का निर्माण करना, जो कि हमारे दांतों का एक महत्वपूर्ण भाग है। अमीलोब्लास्ट सेल का काम क्या है? इनेमल का निर्माण करना, जो कि हमारे शरीर का सबसे क्या होता है? कठोरतम भाग होता है। कनाइन का काम क्या है? भोजन को काटना, इंसाइजर्स का काम क्या है? भोजन को काटना। कनाइन का काम क्या है? भोजन को चीरना फाड़ना। अग्र चवर्णक और चवर्णक का काम क्या है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और उनको मिलाने का काम होता है। इंसानों को क्या कहा जाता है? डाइफायोडोंट कहा जाता है, थेकोडोंट कहा जाता है और हेटेरोडोंट। डाइफायोडोंट मतलब द्विवारदंती, क्योंकि इंसानी जीवन में दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। थेकोडोंट यानी कि गर्तदंती, और हेटेरोडोंट का मतलब होता है विषमदंती, क्योंकि अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। थेकोडोंट इसलिए क्योंकि इंसानों के जो दांत होते हैं वो मसूड़ों के अंदर घुसे हुए होते हैं। और पायरिया क्या है? पायरिया एक बीमारी है जिसमें मसूड़ों में सूजन का आना और मवाद का निकलना होता है, जो कि दांतों से संबंधित क्या होती है? एक बीमारी होती है। तो आज हमने एक टॉपिक उठाया जिसको कहते हैं हम दांत, और दांत के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको यहां पर दी गई है। अगर आपको इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेशन इतना डीप के साथ चाहिए तो आप यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।